कौन थी आप? मेरी पत्नी है, कहाँ नहीं, क्या पता इस चीज़ को, तो कर्मचारी लोग जाने या भगवान जाने, क्या पता। पिताजी थे यार अपने। ये आपके पोते हैं, कितनी उम्र? अभी 3 साल की उम्र हो जाती है। 3 साल मत बाबा के पास गई और डाल देगी वो। सेवादार मना कर रहे थे कि धक्का मत देना, आगे खाई है, तो भी धक्का दे रहे थे, खाई में गिरा दिया था। और इनके ऊपर से पैर रख रख के आगे निकले हैं। फिर वो मौके पे इतना बड़ा हादसा हुआ। हादसा होने के बाद करीब 1 घंटे बाद एम्बुलेंस पहुंच रही और पुलिस तब पहुंची। बाबा की चरण धूल लेने के चक्कर में इतना लोग मर गया, जिसका सरकारी जवाब देगी। जितने भी श्रद्धालु थे उन्हें ये संज्ञान में नहीं था कि ये जमीन प्लेन है या घास है, अंदर गड्ढा है, व्यक्ति उसमें गिरता है। वैसे ही लगातार भगदड़ की वजह से इन लोगों की मौतें हो गई। 2 जुलाई को दोपहर करीब 2 बजे उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में एक स्थानीय बाबा साकार विश्वहरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग समारोह में भगदड़ मचने से 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हैं। इन मरने वालों में सबसे ज़्यादा संख्या महिलाओं और बच्चों की। मरने वालों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उनके डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराने के लिए प्रशासन को 4 अलग अलग जिलों के अस्पतालों में भेजना पड़ा। जब हम हाथरस के जिला अस्पताल में पहुंचे तो हमने देखा कि वहां पर डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराने के लिए एक तरह से लाइन लगी हुई और मॉर्चरी के बाहर जगह नहीं, बर्फ़ बाहर पड़ा हुआ। यहाँ तक कि हालात ऐसे थे कि सिर्फ 10 मिनट के अंदर डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करके उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया जा रहा था। इसी अस्पताल में हमें निहाल सिंह मिले, जो कई सालों से इस बाबा के सत्संग में जाते रहे। कल वाली सत्संग में भी यह अपने बहू और 3 वर्ष के पोते के साथ शामिल होने गए थे, लेकिन जब भगदड़ मची तो निहाल सिंह की बहू गायब हो गई, जिनकी अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि वह जिंदा हैं या घायल हैं, लेकिन वह अभी तक नहीं मिली है। वहीं उनके 3 वर्ष के पोते की भीड़ द्वारा कुचलकर मौत हो गई। जब हम अस्पताल पहुंचे तो उनके बड़े बेटे उस 3 साल की बच्चे की लाश लेकर खड़े थे और वहां स्ट्रेचर भी नहीं था। और निहाल सिंह ने हमें बताया कि दरअसल वहां पर हुआ क्या था। वहाँ भगदड़ पड़ेगी, भगदड़ में वो जा पड़ी हुई जो तमाम कागज जब गिरी है तो अब ये ढूंढ खपोड़ करी तो वहाँ पता ही ना चलो। ये तो एक मोबाइल डाल के वहाँ पे या वो फोटो डाल के तब या वो पता चले। ये आपके पोते हैं, कितनी उम्र? अभी 3 साल की उम्र हो जाती है। 3 साल इस घटना में अपनों को खोने वाले निहाल सिंह इकलौते नहीं हैं। उनके जैसे सैकड़ों लोग हैं। जैसे राजेश कुमार ने अपनी मां को खो दिया और मेहताब सिंह ने अपनी पत्नी को। शाम को आए तो मैंने अपने बेटा से पूछी पहले कि बेटा माँ आई नहीं, सत्संग में मत बाबा के पास गई और डाल देगी वो। मैंने काम पे उससे मना भी करते थे, झगड़ा भी करते थे। क्या उम्र थी? दरअसल में लेडी हम 3 भाई हैं, तीनों भाई लड़ते थे उससे, मत जाकर ढोंगी है मत जा करना। औरत में पागल होना। कब खबर मिली आपको? जादू था उसके पास औरत में जाल में फंसाने का। फिर जब आपको शाम को पता चला ऐसा तो फिर उसके बाद आपने क्या किया, कहाँ गए? हमने 3 जगह देखा, अलीगढ़ देखा, यहाँ देखा, सिकंदराबाद देखा। वहाँ पे भी काफ़ी आदमी पड़े हुए थे। अलीगढ़ में भी काफ़ी आदमी थे। फिर हम तीसरी जगह यहाँ आए थे, हाथरस में। यहाँ पर हमारी मम्मी की बॉडी मिली थी। कौन थी आप? मेरी पत्नी। तो आपको सूचना कब मिली? सूचना मिली कोई
3:30 बजे। कैसे? फोन करो काम में कहीं सत्संग की चलते एक्सीडेंट रहेगा ऐसा कहिए उनको हम बाहर चले आए। फिर आप यहीं आए सीधे? नहीं हम गए सीधे मैया कहीं हादसा होता सिकंदर बाबू? हाँ मैया हॉस्पिटल में सिकंदर? हाँ माँ देखी तो माँ नहीं मिली तो ले गए तो फिर हम अलीगढ़ टोले बता रहे हॉस्पिटल कान डाले माँ पे देख पहचाने भाई आए फिर हम यहाँ आए। यहाँ आए तब क्या पता चला? तब पता फिर हमने पहचान नहीं पहचान नहीं करी वही करता ही कर अभी तक की प्राप्त सूचना के अनुसार 116 की मृत्यु कंफर्म है। 18 लोग घायल हैं। विभिन्न जनपदों में मुख्यालय जो हमारा अलीगढ़ है वहाँ पे लोगों के लिए उच्चतर इलाज के लिए हमने प्रेषित कर दिया है। कार्रवाई क्या हुई अभी तक? अभी ये प्रारंभिक जांच चल रही है। एफआईआर भी तो हुई है मैम। उसके लिए भी यहाँ पे प्रारंभिक जांच की जो रिपोर्ट आ जाएगी उसके अनुसार संबंधित अधिकारियों के खिलाफ मैम कार्रवाई की जाएगी। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट आने के पश्चात ही नियमानुसार अगर जानकारी तो मैम होगी, अनुमति तो है। अब ये प्रारंभिक जांच ही बताएगा कि पूर्वानुमति उन्होंने लिया है एसडीएम से भी और पुलिस से भी। वहाँ पे कुछ घायलों और मृतकों को इस अस्पताल में भी लाया गया था जो कि अलीगढ़ में है। और यहाँ पर जो घायल हमें मिले हमने उनसे बात की कि आखिर वहाँ पे हुआ क्या था। हम 1:30 बजे पहुँचे थे, वहाँ पे आरती हो रही थी तो तभी आरती ख़त्म हो गई तो मतलब सब लोग एक साथ निकलने लगे, भीड़ हो गई, बहुत धक्का देने लगे एक दूसरे के ऊपर से निकलने लगे। वो सेवादार मना कर रहे थे कि धक्का मत देना, आगे खाई है, तो भी धक्का दे रहे थे, खाई में गिरा दिया था। तो लोग खाई में गिर गए, आप कहाँ गई थी? खाई में गिर गए, धक्का दिया था। ये भी खाई में गिरी, मम्मी भी उसी में, और इनके ऊपर से पैर रख के आगे निकले हैं। फिर वो बहुत ज़्यादा इनको तो वहाँ पे उठा के क्या नाम सिकंदराराव हॉस्पिटल में सरकारी में लेके गए। तो ज़्यादा कंडीशन डाउन हो गई इनके, कुछ छाती में ज़्यादा दर्द और क्या नाम ऑक्सीजन लगी हुई थी तो सांस नहीं आ रही थी। फिर यहाँ पे अलीगढ़ के लिए रेफ़र करा उन्होंने। यहाँ पे आके अब बिल्कुल सही है, ठीक है। सारे चोट के निशान है ना। आप नीचे दब गई थी, आपके ऊपर लोग थे बहुत सारे। कितनी देर बाद आपको वहाँ से निकाला? करीब आधा घंटे से ज़्यादा है। नीचे पैरी थी, आधा घंटे तक आप दबी रही, आपके ऊपर लोग थे, दम घुट रहा होगा नीचे। मतलब एक हम ऐसे हैं मोहरन, एक बहन ऐसे रहे जो सेवादार रहे, उनकी मौत हो गई। हमारे साथ यही मतलब तो बोली कहीं नहीं, अब हम तो जा रहे हैं। यहाँ लापरवाही सबसे बड़ी ये देखी कि पुलिस नहीं थी मौके पे। इतना बड़ा हादसा हुआ, हादसा होने के बाद करीब 1 घंटे बाद एम्बुलेंस पहुँच रही और पुलिस तब पहुँची। यही वो जगह है जहाँ पर यह सत्संग हो रही थी। आप देख सकते हैं कि अभी भी सत्संग के पोस्टर लगे हैं और ये जो पांडाल आप देख रहे हैं, ये जहाँ तक हमारी नज़रें जा रही हैं, ये करीब 100 एकड़ में बना पांडाल है। 80,000 लोगों के आने की यहाँ पर परमिशन थी, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों के मुताबिक यहाँ पर करीब 2.5 लाख लोग आ गए और इन सारे लोगों को इस पांडाल में प्रवेश करवाने का इकलौता रास्ता यही था जो टेम्परेरी तौर पर बनाया गया है। और यह पांडाल ठीक जीटी रोड के बगल में है, ये करीब 40 फीट का रास्ता है। इसके अलावा एक और रास्ता यहाँ से करीब 100 मीटर दूर है और वह गेट बनाया गया शिव बाबा के लिए। उस गेट से बाबा अंदर गया पीछे मंच तक। करीब 1:30 बजे तक सत्संग चला, उसके बाद बाबा फिर उसी पीछे वाले रास्ते से वापस जाने लगा। बाबा के भक्तों के बीच यह मान्यता है कि बाबा जिस रास्ते से गुजरते हैं, अगर उस रास्ते की धूल भी उनको मिल जाए तो जीवन सफल माना जाएगा। इसलिए जब बाबा यहाँ से निकल रहा था तो उसके भक्त जो भी थे वो इस रास्ते से निकले और इस तरह बढ़ने लगे कि किसी तरह वह बाबा के चरणों की धूल ले ले। अब इतना बड़ा क्राउड था, इतने सारे लोग थे तो धक्का मुक्की भी होने लगी। जब यहाँ से लोग निकले तो ठीक सामने जीटी रोड है और इसके सामने फिर खेत है और खेत के पहले खड्डा है। तो क्राउड का जो धक्का था, पुश था, वो इतना ज़्यादा था कि लोग इस सड़क को पार कर गए और सामने खेतों में
गिरने लगे, गड्ढों में गिरने लगे और इसमें बहुत सारे लोग दब गए। जीटी रोड को क्रॉस करके जब क्राउड सामने के इन गड्ढों में गिरने लगा, आप देख सकते हैं कि रोड के जस्ट बगल में गड्ढा है, उसके बाद खेत है। वहाँ जो आप खेत देख रहे हैं, जहाँ तक वो खेत की फसल दबी हुई है, वहाँ तक लेते हुए उस पेड़ तक और इधर इस पेड़ तक इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर दबे हुए थे। और अभी भी इस जगह पर लोगों के जूते, चप्पल और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। मेरा घर यहीं है, मैं मौके पे था। हाँ, यहीं। ले मैंने लोगों को मरते देखा, कैसे लोग मरे। लोग बाबा की चरण धूल लेने के चक्कर में इतना लोग मर गया, जिसका सरकार ही जवाब देगी कि सरकार की क्योंकि अनुमति ली उन लोगों ने, परमिशन लिया, तब सरकार को देखना चाहिए ना। हमने 80,000 लोगों की अनुमति दी, या 10 लाख लोग कहाँ से आ रहे हैं। यहाँ जितना भी सफाई की गई है और जो घास फास थी वो सब गड्ढे के ऊपर डाल दी गई थी, और जो जितने भी श्रद्धालु थे उन्हें ये संज्ञान में नहीं था कि ये जमीन प्लेन है या घास है, अंदर गड्ढा है, ये कुछ पता नहीं था। सभी बाहर के श्रद्धालु थे, और जैसे ही एक व्यक्ति उसमें गिरता है, वैसे ही लगातार भगदड़ की वजह से इन लोगों की मौतें हो गई। कम से कम 4 से 5 लोग थे, और ये धीरे धीरे संख्या आगे बढ़ती जाएगी। घटनास्थल से सबसे नज़दीकी हॉस्पिटल सिकंदराराव का यह ट्रामा सेंटर है। यह करीब 5 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा जिला अस्पताल हाथरस और जिला अस्पताल अलीगढ़ दोनों 70 किलोमीटर दूर है। इसलिए जब वहाँ लोग घायल हुए और लोगों की मौत हुई तो सबसे पहले उन लोगों को इस ट्रामा सेंटर पर लाया गया। लेकिन इस ट्रामा सेंटर में मैं आपको बता दूं, सिर्फ 2 वार्ड है और यहाँ पर सिर्फ 1 डॉक्टर और 3 नर्स हैं। यानी कि इस ट्रामा सेंटर की क्षमता इतनी नहीं है कि वह इस तरह के मास कैजुअलिटी को संभाल सके, जिसका नतीजा ये हुआ कि इस ट्रामा सेंटर के बाहर लाशें फर्श पर बिछा दी गई और हॉस्पिटल के अंदर जगह नहीं थी, तो डॉक्टर इलाज नहीं कर पा रहे थे और करीब आधे घंटे बाद बाकी की टीम आई। अभी हम जब रात के करीब 12 बजे यहाँ पर पहुँचे हैं तो हमने देखा कि यहाँ पर कोई भी मरीज़, कोई भी घायल या कोई भी डेड बॉडी नहीं है। सबको यहाँ से अलग अलग अस्पतालों में रेफ़र कर दिया गया है। जिन लोगों की मौत हो चुकी है या जो घायल हैं, उनके परिजन यहाँ पर लगातार अपने लोगों को ढूंढते हुए आ रहे हैं, डॉक्टरों से बातचीत कर रहे हैं और पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग कहाँ हैं, लेकिन उन्हें फ़िलहाल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। दोपहर का 3 साढ़े 3 बजा होगा, तो ये हमने घटना के बारे में सुना किसी से, तो हमको फ़ोन आया, तो हम वहाँ से हम फ़ोन किया अपने जो हमारी जो सिस्टर हैं जो उनका फ़ोन किसी बंदे ने उठाया, तो उनका कोई पता नहीं है। तो हम वहाँ से चले तो यहाँ पर आए, यहाँ से बोले कि कुछ पेशेंट हाथरस रेफ़र कर दिए, कुछ अलीगढ़ रेफ़र कर दिए। हाथरस से हमने पूरा वो छान मारा, पूरा जो PC वाला चिकित्सालय वो छान मारा, और जो क्या कहते हैं अलीगढ़ में सिर्फ मलखान सिंह हॉस्पिटल है और मेडिकल कॉलेज है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एक कॉलेज है। कुछ नहीं, हमें वहाँ से निराशा यहाँ पर लगी। हम दोबारा यहाँ पर आए हैं, अब देखते हैं यहाँ से कुछ वो करके फिर घटनास्थल पर जाएंगे। कुछ लोगों का ऊपर से मानना है कि मतलब ये कुछ लोगों ने बताया कि कासा इंजरी कुछ भर्ती की है, तो कासा इंजरी। तो आपके परिवार का कौन कौन था यहाँ पर इसमें? वो हमारी बहन की सिस्टर थी। हाँ। क्या हुआ पिताजी ना पता है, फ़ोन लगाने लगी नहीं रहा। वहाँ पता करा सिकंदराबाद, वहाँ भी नहीं, अब यहाँ पता कर रहे हैं, यहाँ भी नहीं है। सुबह से भटक रहे हैं, भाग रहे हैं, क्या करें। रात भी हो चुकी लगभग पूरी, क्या आप यहाँ जो यहाँ पे बॉडी पड़ी है, आप देखा उनमें देखा हमने, उनमें है ही वहाँ, तो कोई पता नहीं नहीं लग रहा, कुछ है ही नहीं वहाँ। कहाँ है कहाँ नहीं क्या पता इस चीज़ को, तो कर्मचारी लोग जाने या भगवान जाने, क्या पता। तो आप लोगों को कोई गाइड कर रहा है, कोई लेके जा रहा है कि यहाँ चलिए, यहाँ नहीं जी नहीं, ये लोग खुद जा रहे हैं कि फलाई जगह हैं, कुछ लोग फलाई जगह हैं, कुछ लोग फलाई जगह हैं। इन सारी जगह में आप पता करिए, मिल जाएंगे कहीं ना कहीं। आपके पिताजी थे? जी हाँ, हमारे पिताजी हैं। हम तीनों भाई तो हैं। पिताजी थे यार। अब हम तो ये सोच रहे थे यार, अभी एक नाती और बेटी की किसी की शादी नहीं देखी यार, एक बार उनका शादी देख लो। कल शाम और देर रात तक इस पूरे फर्श पर यहाँ पर लाशें पड़ी हुई थी। यही वो ट्रामा सेंटर है जहाँ पर सबसे पहले डेड बॉडी
और घायल लोग लाए गए। लेकिन आज आप देखेंगे तो यह सब कुछ एकदम साफ है। पूरे फर्श को धुल दिया गया है, अस्पताल में नई बेडशीट लगा दी गई है और सड़कों को चमकाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सफ़ेदी भी लगाई जा रही है, यहाँ से लेकर लास्ट तक अभी भी सफ़ेदी लगाने का काम जारी है। ऐसा यहाँ पर दिखाने की कोशिश हो रही कि जैसे यहाँ पर कुछ हुआ ही ना। ऐसे में एक सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर यह स्वयंभू बाबा है कौन, इसका असली नाम क्या है और कैसे यह लोगों के बीच इतना पॉपुलर हो गया। हमें जो शुरुआती जानकारी मिली है उसके मुताबिक बाबा का असली नाम सूरजपाल सिंह है और यह उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के पटियाली का रहने वाला है। यह उत्तर प्रदेश पुलिस में 18 साल तक उत्तर प्रदेश पुलिस के इंटेलिजेंस यूनिट में काम करता रहा और 2005 के आसपास इसने नौकरी से वीआरएस ले लिया और अपने गांव से थोड़ी दूर पर एक झोपड़ी बनाकर रहने लगा। उस झोपड़ी में 1 साल तक रहने के बाद इसने यह घोषणा की कि इसका ईश्वर से साक्षात्कार होता है और यह ईश्वर से यानी भगवान से डायरेक्ट बातचीत करता है। धीरे धीरे लोग इसकी बात को मानने लगे और यह बात आसपास के क्षेत्रों में फैलने लगी। नतीजा यह हुआ कि कासगंज, एटा, हाथरस और इस पूरे क्षेत्र में इसके अनुयायियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी और लोगों में यह भरोसा उठने लगा कि सच में वह कोई ईश्वर है। इसीलिए उसके अनुयायी उसका नाम नहीं लेते, उसे बाबा नहीं बुलाते, बल्कि उसे परमात्मा कहते हैं। और इस परमात्मा की ठाट बाट ऐसी है कि जब भी इसका कोई सत्संग होता है तो इसके खुद के पर्सनल गार्ड होते हैं और इसकी सत्संग में शामिल होने वाले सिर्फ आम लोग नहीं होते, बल्कि पुलिस वाले भी इसमें शामिल होते हैं, डॉक्टर शामिल होते हैं, इंजीनियर शामिल होते हैं। लाखों की संख्या में भीड़ जुटती है, करोड़ों रुपए का चंदा आता है और यह बाबा लोगों को खुद को ईश्वर बताता रहता है और लोगों की सारी परेशानियां दूर करने का दावा करता रहता है। अब तक मिली आधिकारिक जानकारी के मुताबिक कुल 121 लोगों की मौत हो चुकी है और 30 से ज़्यादा लोग घायल हैं। वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस सत्संग के मुख्य आयोजक के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार ने घायलों और मृतकों के लिए मुआवजे की भी घोषणा की है। लेकिन एक सवाल जो अभी भी बाकी रहेगा कि क्या इसके लिए इस बाबा को दोषी माना जाएगा या नहीं, और अगर उसे दोषी माना जाएगा तो उसके खिलाफ एक्शन कब होगा। न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए अनमोल प्रीतम, हाथरस, यूपी। आपको उन मीडिया संस्थानों को समर्थन देना होगा जो सरकारी विज्ञापनों पर निर्भर नहीं है। न्यूज़ लॉन्ड्री ऐसा ही मीडिया प्लेटफॉर्म है। हम किसी से विज्ञापन नहीं लेते। न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करने के लिए newslaundry.com/subscription पर जाएं और अपने मन मुताबिक राशि चुनें। न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।